नहीं है। और यदि 35-40 की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे तो कम ही दिख रहा है। ये तैयारी तो आपको याद होगा, विधानसभा का पिछला चुनाव याद कीजिए, इसी सीट की संख्या को लेकर तो नीतीश कुमार से उनकी पटरी बिगड़ गई थी और तब रामविलास जी थे और भरसक चिराग ने बहुत कोशिश की थी नीतीश कुमार से बात करने की। नीतीश कुमार 30 सीट भी देने को तैयार नहीं थे। यहीं से संबंध टूटा था, आप जान लीजिए, इसी विधानसभा चुनाव के कारण। और तब फिर चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है, हटाना है हमको। और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भाजपा से नजदीकी भी बनी रही, वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे। भले उनकी पार्टी तहस नहस हो गई, जो हुआ उन्हें झेलना पड़ा, वो अलग विषय। लेकिन विधानसभा चुनाव में देखिए, एक तो कम सीट, आप 40 सीट कर रहे हैं, उनको 50-60 का दावा करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 35 से 40 सीटों पर 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 35 से 40 सीटें उनको एनडीए गठबंधन में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, यह भी अपने आप में सवाल है। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ रहे हैं या एनडीए छोड़ देंगे। जब चुनाव का वक्त करीब आएगा तो जाहिर है स्थितियां और परिस्थितियां बदलती है, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि 35 से 40 उम्मीदवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है और अभी से उम्मीदवारों की लिस्ट बननी शुरू हो गई है। शेखपुरा और कई एक और सीट पर, मटिहानी सीट पर तो उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान पहले से कर रखा है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 35-40 सीट ये बीजेपी को बताने के लिए है, मैसेज देने के लिए है कि हम कम से कम इतनी सीट लेंगे, देखिए भाई हमारी इतनी तैयारी है, या फिर वाकई 35 से 40 सीटों पर वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे? देखिए, जो आप चिराग पासवान की पार्टी की बात आप कर रहे हैं अभी कि वो 35 से 40 सीट लड़ेंगे, उनके 5 MP हैं। कल लोकसभा के चुनाव में 5 सीट के लिए लड़े और 5 पर जीत हुई। 100% रिजल्ट आया है, स्ट्राइक रेट 100%। तो जिसको 5 MP है, 30 सीट तो 6 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में 6 सीटें होती हैं, तो 30 सीट का तो उनका स्वाभाविक दावा ही बनता है, उसमें कोई अतिरिक्त बात नहीं है। और यदि 35-40 की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे तो कम ही दिख रहा है। ये तैयारी तो आपको याद होगा, विधानसभा का पिछला चुनाव याद कीजिए, इसी सीट की संख्या को लेकर तो नीतीश कुमार से उनकी पटरी बिगड़ गई थी और तब रामविलास जी थे और भरसक चिराग ने बहुत कोशिश की थी नीतीश कुमार से बात करने की। नीतीश कुमार 30 सीट भी देने को तैयार नहीं थे। यहीं से संबंध टूटा था, आप जान लीजिए, इसी विधानसभा चुनाव के कारण। और तब फिर चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है, हटाना है हमको। और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भाजपा से नजदीकी भी बनी रही, वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे। भले उनकी पार्टी तहस नहस हो गई, जो हुआ उन्हें झेलना पड़ा, वो अलग विषय। लेकिन विधानसभा चुनाव में देखिए, एक तो कम सीट, आप 40 सीट कर रहे हैं, उनको 50-60 का दावा करना चाहिए। देखिए, पहले दावेदारी होती है, आप तैयारी की बात कर रहे हैं। अभी तो सीट का बंटवारा 4 विधानसभा। राजनीति में तोप का लाइसेंस मांगिए तब बंदूक का लाइसेंस। देखिए, तो पहले दावेदारी की बात होती है, आप तैयारी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अर्ली आप शुरू कर दिए। तैयारी की जो खबर पार्टी के लोगों ने आपको जानकारी दी है, बिल्कुल आप बहुत जो वहाँ मैटर करने वाले उनके आधार पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन तैयारी उनकी भले है 35-40, दावेदारी होगी 50-60 सीट पर दावेदारी। हाँ, और दावे इसलिए भी किया जाता है कि तभी तो आप सीट बैठेंगे यदि। अब वो देखिए, इस बार जो सीट का बंटवारा होगा तो अब जदयू बीजेपी नहीं ना है, उसमें चिराग भी हैं, 5 MP वाले चिराग भी हैं, 1 MP वाले हम पार्टी भी हैं, जिसके सर्वे सर्वा कहिए जीतनराम मांझी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जो खुद भले चुनाव हार गए, राज्यसभा की बदौलत तो चले गए हैं, राज्यसभा में चले गए, तो वो भी कोई क्या है, कोई 1 सीट सिर्फ मांगेंगे, वो भी 5-6 सीट 10 सीट मांगेंगे। कुशवाहा की राजनीति जो करते हैं। तो सम्राट चौधरी अभी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन विधानमंडल दल के नेता हैं, तो कुशवाहा वोट इस ओर लाना भी उनके लिए भी चुनौती है। तो इस बार कुशवाहा के लिए भी कुछ करेंगे ना, तो कुल मिला जुला कर होगी। सीट की दावेदारी होती है पहले, तो पहले आ जाने दीजिए। अब तो तैयारी की बात किए हैं, हमको लगता है कि समय से पहले अब राज खोल रहे हैं कि लोजपा रामविलास की पार्टी, चिराग की पार्टी
तैयारी कर रही है 35-40 सीट पर, निश्चित रूप से उसकी दावेदारी उससे 1.5 गुनी दूनी क्या होगी। क्या दावेदारी का आधार यह भी होगा सर, चिराग पासवान जब बीजेपी से सीट मांगेंगे या जेडीयू बीजेपी से दोनों से सीट मांगे, एनडीए में जब अपनी सीटों की हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो क्या दावेदारी का आधार यह भी होगा कि भाई देखिए चाचा चले गए हैं, पशुपति पारस चले गए हैं, तो पशुपति पारस की जो संभावित हिस्सेदारी थी उस पर हमारा दावा है, वो हमारे पशुपति पारस तो लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए के सीन से ही गायब हो गए, गायब कर दिए गए। न उनको लोकसभा की सीट मिली, न उनके साथ रहने वाले सांसदों को कोई एक सीट मिली। यदि बीना सिंह वैशाली की जो सांसद हैं, पाला नहीं बदली होती, मतलब उनको भी नहीं मिलती, पारस का साथ नहीं छोड़ती वो, तो उनको भी टिकट नहीं मिलता। आपने देखा ना, अभी न चंदन सिंह को मिला, न खगड़िया से सांसद थे उनको मिला, न प्रिंस को मिला और न पारस को खुद मिला। इसलिए अब पारस कहाँ इस सीन में, वो तो देखिए दूसरा बैठक कर चुके हैं, कल ही आपने बैठक पर बात करेंगे। और इस एनडीए से अब नाता तोड़ने की तैयारी है। उनका कोई हिस्सेदारी ही नहीं थी, तो उनकी चर्चा क्यों होगी यहाँ? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, पिछली बार चिराग पासवान ने 147 सीटों पर, 142 या 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे रहे, या तकरीबन सभी उम्मीदवार ऐसे रहे जो 10,000, 20,000, 25,000 वोट वो लेकर आए, और तभी नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ी। सवाल यह है कि वैसे उम्मीदवार जो पिछले विधानसभा चुनाव में 10,000, 20,000 वोट लेकर आए, सबको तो चिराग पासवान टिकट नहीं दे पाएंगे, तो क्या वो उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे, और उतरेंगे तो किसकी मुसीबत बढ़ाएंगे? देखिए, अब वो 140 से 47 जो लड़े थे, उसमें चिराग का लक्ष्य ध्येय क्या था? नीतीश कुमार को हराना। जितना से ज्यादा हराने का लक्ष्य था, तो हरा दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति, जो पार्टी चला रहा हो, वो इसी विधानसभा में भाजपा यदि जो वादा की थी पूरा न की होती, और जो रिजल्ट आए, चुनाव के पहले किया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट चाहे जाए मुख्यमंत्री वो बने, इसी तरह की घोषणा अभी भी की जा चुकी है नवंबर 2025 के लिए। तो इस बार तो चिराग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, पूरी ताकत अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, एनडीए जीते, ये ना ताकत लगानी होगी। ऐसी स्थिति में जो 147 लोग लड़े थे, उनको अब अवसर कहाँ मिलेगा? अब तो चिराग ने यदि 35-40 की तैयारी की है, तो 60 लोग उनके इर्द गिर्द रहेंगे, टिकट के दावेदार लोग। यही न सीन होता है। देखिए, कोई जब तक टिकट नहीं बढ़ जाता है, सारी पार्टियां, वो पार्टी भी अब दुकानदारी हो गई है, समझे ना? जब हमको याद आ रहा है, आपने बात चर्चा कर दी, जीताराम मांझी जब एनडीए फोल्ड में थे नीतीश के साथ, तो ऐसे ही सीट की दावेदारी किए थे, तो कह दिया था ललन सिंह ने, तब अध्यक्ष थे, छोटी छोटी दुकानें कब तक चलेंगी? आप बताइए, मैंने राजनीति पार्टी भी एक दुकानदारी और राजनीति दुकानदारी है, आपको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आज जो आपने चिराग की पार्टी के बारे में जो एक जानकारी हम 4PM के दर्शक को दे रहे हैं कि 35-40 सीट लड़ेंगे ही, ये स्वाभाविक उनकी दावेदारी ही बनती है। 30 तो जिसको 5 MP है, तो 30 तो यूं ही दावेदारी है। तो ये जो अभी उनकी दावेदारी है, रंग आएगी, और इस बार ताकत उनकी अब तो चाचा को जिताने में न होगा, अब तो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। अब तो कुमार को जिताने के लिए ताकत लगा, अब नीतीश फर्स्ट। नीतीश फर्स्ट। लेकिन